आज हम लोग कक्षा 10वीं के नन हिंदी पढ़ते हैं। इसमें एक पाठ है हुंडरू हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात। तो हुंडरू के जलप्रपात का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं, करते हैं। आप लोग पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, वो फिर बताएंगे, नहीं हुआ तो फिर पूरा पढ़ा ही देंगे हम। चलिए तो देखते हैं क्या है हुंडरू का जलप्रपात। पहला क्वेश्चन है, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो जैसा हुंडरू का झरना है ऐसा ही उसका मार्ग है, इसका व्याख्या कीजिए। तो पहला का आंसर यहाँ से देखेंगे, जैसे जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना तक पहुंचने ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। धान की क्यारी भी बहुत न्यारी हरियाली लगती है, बलखलाती सड़क जिस पर चलने का आनंद है। ठीक बहती है। तो यहाँ से हम लोग लगा देते हैं इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें से जितना हो सके छांट के इसको हम लोग लगा देंगे। छोटा नागपुर के निवासी साथी का अवतार है, गरीबी की मूर्ति उसके रहन सहन 100% कला बसती है। मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरे स्वागत कर रही हो, मकई के पौधे कहीं कहीं अलग अलग में यूं लहरा रहे थे जैसे वहाँ यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग टिक लगा लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक छांट के लिख सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं इसके आंसर। हुंडरू का झरना कैसे बना? हुंडरू का झरना कैसे बना? इसका है पेज नंबर 20 में, यहाँ से हम लोग देख लेंगे 2 नंबर का। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा करती है वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब उसको सब धाराएं एक साथ होकर पहाड़ से गिरती हैं तो एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है। यही है झरना, जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे इसका सब। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आया है, बहुत पूछता है ये। तो तीसरा क्वेश्चन, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होते हैं झरने के आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो अपने शब्द से लिखिए, नहीं तो यहाँ से लिख लीजिएगा। 3 नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। यानी तो पढ़ के अपना मन से जैसा व्याख्या करना हो उसको व्याख्या कर सकते हैं। तो क्या नंबर 3 का। नंबर 4 में कहते हैं, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसको हम पढ़ेंगे, जो क्या किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करना चाहिए, वहाँ की जो प्राकृतिक स्वरूप है, धरातल का स्वरूप है, उसका वर्णन करना चाहिए। वहाँ के लोगों की जो सांस्कृतिक हैं, रीति रिवाज हैं, उसका वर्णन करना चाहिए। वहाँ की जो कृषि संपदा है, इसकी क्या विशेषता है, उसका वर्णन करना चाहिए। इन सब को वर्णन करते हैं तो उसके यात्रा वृत्तांत बहुत सुंदर और रोचक हो जाते हैं। नंबर 5, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया है। कहते एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है, और कहीं बाघ की तरह गजरता हुआ नीचे गिरता है। दूसरा, हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगा और क्यों? तो ये हो गया, लिखेंगे हम क जो है इसका अच्छा लगा, क्योंकि एक ही चीज़ को लिखने का जब उपमा का प्रयोग करके हम लिखते हैं तो उसका सुनने की और बताने की शोभा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पहला क क्या होगा, इसका आंसर होगा।
इस तरह से पार्ट से जो क्वेश्चन पूछता है ये सब बता दिया गया है। आप लोग पढ़िए या क्वेश्चन से लिख लीजिएगा और जो दिक्कत हो उस पर कमेंट करें।